दिल्ली में आज कई कोरोना योद्धाओं को भी जो वैक्सीन है वो लगवाई गई है। ऐसे ही दो योद्धाओं से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। डॉक्टर्स को तो हमने देखा किस तरीके से उन्होंने आगे आकर के काम किया, मरीजों की जान बचाई, लेकिन इन डॉक्टर्स के पीछे तमाम ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर सेवा भी की मरीजों की, और साथ साथ वो काम किए जो कोई नहीं करता, ऐसे साफ सफाई का काम। हमारे साथ ऐसे ही दो कोरोना वॉरियर्स। आपको वैक्सीन लगी है? यस सर। और पहले तो बताइए कैसा फील कर रहे हैं वैक्सीनेशन लेने के मैं बाद? बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अपने देश पे, अपने हॉस्पिटल पे और अपने आप पे कि मैं उस हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। अमन, ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? माई 20। 20 साल की हैं आप। सर। 20 साल की उम्र में आपने अभी पूरा कोरोना का दौरान आपने मॉर्चरी में काम किया? यस सर, पूरा दौरान, उससे पहले भी मैं इसी हॉस्पिटल में था। और जब पता लगा कि हमें इस हॉस्पिटल के लिए अभी काम करना है कोविड के लिए, तो हम पीछे नहीं हटे। हमने अपने घर वालों को भी बहुत सेटिस्फाई किया, उन्हें समझाया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत, उनके एक तो पेशेंट के अटेंडेंट को बहुत झेलना पड़ता था, क्योंकि वो कहते थे कि हमें बॉडी हैंड ओवर कीजिए। हमें उन्हें समझाना पड़ता था कि ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं ले जा सकते, 4 जने अलाउड हैं। हम उन्हें फेस नहीं दिखा पाते थे। अमन, वैक्सीनेशन लगा के कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? प्राउड फील हो रहा है सर। मैं अपने घर पे जा सकता हूँ, हम 4 जनों को बोलूंगा कि वैक्सीनेशन से कोई इफेक्ट नहीं है, आप भी लगवाइए, ये कोविड को खत्म करना ही हमारी जंग है। आपका नाम बताइए पूरा। जी, मेरा नाम कुसुम सिन्हा है। कुसुम, आप क्या काम कर रही थी यहाँ पे कोरोना के दौरान? जी, मैं कोरोना के दौरान वार्ड में काम करती थी, जहाँ पेशेंट बहुत टिपिकल कंडीशन में होते थे, जिन्हें ये भी नहीं पता होता था कि उनको खाना किस टाइम पे देना है, और प्लस वो ये नहीं सोच पाते थे कि वो बहुत ज्यादा घबराते थे। उन्हें लगता था कि हम अब यहाँ पर आ गए हैं तो हम बचेंगे नहीं। तो उन्हें सबसे पहले मोटिवेट करना, अगर उन्हें मेडिसिन की जरूरत है उन्हें मेडिसिन देना, वॉशरूम जाना है तो पेशेंट को वॉशरूम तक लेके जाना, अटेंडेंट से बात कराना। आपको कोविड भी हो गया काम हाँ करते करते? हाँ जी, मुझे कोविड भी हुआ था काम करते करते, लेकिन उस टाइम पे जब मुझे कोविड हुआ था तो मेरी फैमिली डर गई थोड़ा सा कि हाँ मुझे कोविड हो गया तो कैसे होगा, आप वहाँ पे काम कर रहे हो। तो मेरे सामने ये सिचुएशन भी आई थी कि घर वाले भी बोलते थे कि तुम तो यहाँ पर भी आके, बच्चे हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम लोग हॉस्पिटल में रहते थे यहाँ पर। तो आपने इन दोनों की कहानियां सुनी, और कहानियां इस बात की भी कि किस तरीके से जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सेवा की समाज में, उनको किस तरीके से भेदभाव झेलना पड़ा। लेकिन ठीक है, हर बुरा वक्त है, उसका अंत होता है, और शायद ये वैक्सीनेशन कोरोना के बुरे दौर का अंत है। लेकिन जब ये अपनी कहानियां बताते हैं किस तरीके से मॉर्चरी में काम करते थे, लोगों को समझाना, और किट पहनने के बाद कैसे दिखाई ना देना, थक जाना, लेकिन फिर भी अपने काम में डटे रहे। कोविड हो गया इनको, घर में बच्चों से नहीं मिले। तो ये तमाम वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से पूरे देश ने संघर्ष किया है, और यही वजह है कि जब वैक्सीनेशन हो रहा है तो इन हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी जा रही है। नई दिल्ली में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।